आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म। देश हित में शिक्षा, सब पढ़े सब बड़े। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आज मैं एकदम शुरू से क्लास शुरू करने वाला हूं। कंटिन्यू करूंगा सभी उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे क्लास 6, 7 से लेके इंटर तक, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूपी टेट हो, टेट हो या सी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, पेट हो, किसी भी एग्जाम में हो, ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। तो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी देने वाला हूं। इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें आता है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सब्सक्राइब आपका, और कमेंट करिए कि हमारी पढ़ाई आपको कैसी लग रही है, ताकि हम और मोटिवेटेड हो, मोटिवेशन मिले हमको। तो चलिए बगैर स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, और मैं वादा करता हूं कि आपका कोई मिस होने नहीं दूंगा। इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ आप सीखने वाले हैं यहां से। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आइए मैं आज आपको बताने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जब इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, इंग्लिश शुरू करते हैं, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सीख जाते हैं तो इंग्लिश स्पोकन इजी हो जाती है, इंग्लिश पढ़ना, बोलना, समझना सब कुछ इजी हो जाता है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन की बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफिनेशन क्या होती है? वन ऑफ द ट्रेडिशनल कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, समझ गए होंगे आप। देखिए हिंदी भी इसकी डिफिनेशन, हिंदी में क्या है? शब्दों की पारंपरिक श्रेणियों में से एक को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग विभाजित किया जाना ही शब्द भेद कहलाता है। शब्द भेद मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गई डिफिनेशन कि कोई वर्ड है, ट्रेडिशनल वर्ड है, ठीक है, और वो कई डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, और जब डिवाइड हो जाता है उसके बाद उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वो उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, समझ गए। अब देखिए एक सेंटेंस में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें अवश्य होगा। तो कैसे होगा ये देखिए, आज हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। ठीक, उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अलग अलग विधिवत आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बस आप हमसे जुड़े रहिए। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, कहीं कहीं पे 9 होते हैं, तो हमने 9 की बात कर दी है। ठीक, देखिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे क्या है? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा। नंबर 2 पे प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। अब देखिए नाउन ये तो खूब पढ़ाया जाता है शुरू से, नर्सरी क्लास से लगभग इसकी डिफिनेशन वगैरह शुरू कर दी जाती है, इसके टाइप शुरू कर दिए जाते हैं, ये बच्चे खूब समझते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, वही वर्ड जो संज्ञा के स्थान पे नाउन के बदले जो वर्ड राइट हम करते हैं वो प्रोनाउन हो जाता है। ठीक, तो एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं, पहले आप टाइप समझ लीजिए। नंबर 3 पे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं हिंदी में? विशेषण। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्रिया विशेषण हो गया। नंबर 6 पे आता है प्रीपोजिशन। इसको कहते हैं संबंध सूचक। क्या कहेंगे? संबंध सूचक। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन को क्या कहेंगे? संयोजक होता है। संयोजक का मतलब ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को एक में जोड़ने का काम करता है, वो संयोजक होता है, इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक का मतलब कोई ऐसी चीज हो जाए, ठीक है, जैसे फी होता है वर्ड, ब्रेव, कई तरीके के वर्ड होते हैं, विस्मय उत्पन्न हो जाए, उनमें एकदम कुछ क्लियर ना हो, विस्मय उत्पन्न हो। ठीक, वहां पर विस्मय सूचक होता है। अलग अलग हम पढ़ाएंगे तो विधिवत आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहे हैं पहले उतना सीखो। ठीक है, फिर होता है आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं, सब लोग जानते हैं, इसको बहुत ही नीचे क्लास से पढ़ाया जाता है। 3 होते हैं, कौन कौन होते हैं? ए, एन और
द, इसका यूज हम बता भी चुके हैं आपको, पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर आर्टिकल का सही यूज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वोवेल कंसोनेंट्स के अकॉर्डिंग यूज होता है, साउंड ऑफ वोवेल्स एंड कंसोनेंट, उसके हिसाब से यूज होता है, तो ये आप वहां पे वीडियो जाके देख सकते हैं। तो कुल मिला के 1 to 9 ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसको आप पहले तो ये पढ़ लीजिए, पूरे नाउन पढ़ लीजिए आप, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल, ये सभी 9 रट लीजिए, याद कर लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। इसके बाद हम एक एक करके आपको समझाने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो इतना समझ में आ गया, ये हो गई इंग्लिश की डिफिनेशन, ये हो गई हिंदी की डिफिनेशन, और उसके बाद ये हो गए टाइप्स। ठीक है, ये हो गए टाइप्स, जो 9 टाइप्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक, तो ये क्लास आपको बेहतर समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं कि आप और भी बेहतर समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।